आज के इस दिन की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कटिंग्स लगाने जा रही थी, सोचा आप सभी मित्रों के साथ मिल करके इन्हें मैं लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय यानी कि सर्दियों में बहुत सारे फूलों की रंगत जो हमारी बगिया में देखते ही बनती है ना, उनमें से कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कि हम कटिंग के माध्यम से आसानी से अपनी बगिया में अभी भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर वो पौधे हैं तो उनसे बना लीजिए आप बहुत सारी कटिंग्स। उसके साथ ही अगर नहीं है तो नर्सरी से लाएं और उससे बना लीजिए एक से अनेक पौधे, और आपकी बगिया में सचमुच सर्दियों में फिर फूलों की रंगत तो फिर क्या कहने। तो ऐसे ही पौधों को मैं लगा करके भी आपको दिखाऊंगी। उसके साथ ही पहले नंबर पर जो पौधा आता है बहुत ही सुंदर लाल रंग के इसमें पुष्प होते हैं जो कि है टेक्सास सेज। और फ्रेंड्स, इस पौधे में जो पुष्प होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे रक्त का रंग होता है ना, इसीलिए इसे ब्लडी सेज भी कहा जाता है। इस तरह के इसके बीज बनते हैं। ये एक सदाबहार पौधा है फ्रेंड्स, एक झाड़ी नुमा तौर पर ये बढ़ता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, इसको बहुत कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, एक सदाबहार पौधा है जो हमेशा आपकी बगिया में रहता है। आप एक बार इसे ले आएंगे या कटिंग से लगा लेंगे, उसके बाद ये अपने आप हर वर्ष आपकी बगिया में जहाँ तहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही बारिश जैसे ही पड़ती है उसके बाद इसमें फूल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बीजों के माध्यम से ये स्वतः ही आपकी बगिया में पनप जाता है, पर नहीं अगर है आपके पास तो आप इसे बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स, आप इसके कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। मैं कहीं से इसकी कटिंग से ही इसको मैंने ग्रो किया है अपनी बगिया में। चलिए इसकी एक कटिंग काट लेते हैं और लगाते हैं इसकी कटिंग को। और फ्रेंड्स, कटिंग को लेते वक्त ये ध्यान अवश्य दें कि थोड़ा सा वुडी टाइप की कटिंग आप लें। देखिए, मैंने इस तरह की कटिंग ये ली है। नीचे की पत्तियों को मैं कर दूंगी रिमूव। उसके साथ ही नोड एरिया का कटिंग के साथ होना आवश्यक है, वहीं से इसकी रूट्स डेवलप होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, अन्यथा आप इसे रेत में भी लगा सकते हैं। इसकी अपडेट मैं आपसे अवश्य दूंगी। उसके साथ ही एक नेक्स्ट प्लांट आपसे शेयर करूंगी जो कि है मैक्सिकन पिटूनिया। तो ये मैक्सिकन पिटूनिया की मैंने कुछ दिन पूर्व ये कटिंग लगाई थी, जिससे कि फ्रेंड्स मेरा एक ये प्लांट तैयार हो गया है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं गेंदा की भी कटिंग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गेंदा को भी कटिंग के माध्यम से आसानी से अपनी बगिया में आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर है तो उनसे कटिंग लेकर के आप नए प्लांट्स बनाएं। पुराने प्लांट्स आपके बुशी फॉर्म में ग्रो करेंगे, उसके साथ ही जो नए प्लांट्स आप लगाएंगे उससे आपके अन्य पौधे तैयार हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो नर्सरी से ले आइए, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 20 रुपए का एक पौधा आएगा, जिससे कि आप एक पौधे से लगभग 10-12 पौधे तो आप ज़रूर बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसकी 3 कटिंग्स ली हैं और इस तरीके से देखिए मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए, और नोड एरिया का अवश्य ध्यान रखें कि मिट्टी में आपको उसी को इंसर्ट करके रखना है जहाँ से कि रूट इसकी बनेंगी। तो और फ्रेंड्स, इस तरीके से मुझे तो जहाँ भी देखो मुझे खाली स्थान मिलता है मैं वहीं पर कटिंग्स को लगा देती हूँ, और मेरी वहाँ पर भी बहुत अच्छे से कटिंग सभी चल जाती हैं। तो आप चाहे तो छोटे कंटेनर्स से, आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि आप छोटे कंटेनर्स में इन कटिंग्स को लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग मैंने 4-5 दिन पूर्व यहाँ पर ये लगभग 8-9 कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगाई थी। इनका भी ईजिली प्रोपगेशन हो गया है। उसके साथ ही चौथे नंबर पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये है पेंटास का पौधा, जिसमें कि बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी एक डॉफ वैरायटी भी आजकल देखने को मिल रही है, उसको भी ला करके आप लगा सकते हैं और उससे भी आप अनेक कटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये मेरा कटिंग से लगाया गया ही प्लांट है और लगभग 4-5 वर्षों से मेरी बगिया में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसको भी आप लगाएं, आगे आपकी बगिया में बहुत ही सुंदर रंगत ये बिखेरेगा। तो चलिए लगा लेते हैं इसकी भी एक कटिंग। इसकी कटिंग लेते वक्त फ्रेंड्स ये ध्यान अवश्य दें, सा वुडी टाइप की कटिंग ही इसके लिए लें, क्योंकि आप सॉफ्ट वाली अगर कटिंग लेंगे तो वो शायद फिर उसका प्रोपगेशन ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा वुडी टाइप की कटिंग आप लें। उसके साथ ही नीचे के पत्तों को आप इससे हटा दें और उसके साथ ही नोड एरिया के साथ आप इसे मिट्टी में लगा दें।
और फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी कटिंग को भी लगा रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स मेरा ये जो पौधा है ये मेरा कटिंग के माध्यम से ही तैयार प्लांट है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पौधे को भी कटिंग से लगा दिया है। इसके साथ ही इसकी अपडेट मैं आपको अवश्य दूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी इस पेंटास के पौधे को कटिंग से लगाएं और अपनी बगिया को महकाएं। तो नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मेरा ये गुलेदावदी का, जो कि मैंने कटिंग से इतनी सारी ये तैयार की हैं। अभी इसको शिफ्ट करना मुझे बाकी है। उसके साथ ही सैपलिंग्स मिल रही है नर्सरी में, आप जाकर ले सकते हैं। वैसे तो इसे लगाने का सही समय था जुलाई मध्य, मैंने उसी समय ये कटिंग्स लगाई थी फ्रेंड्स। उसके साथ ही पिंचिंग की प्रक्रिया जारी है, जिससे कि पौधा आपका घना होगा और बहुत सारे फूल इस पर खिलेंगे। उसके साथ ही आपके पास अगर पुराने पौधे हैं तो उस पर कार्य करें, कटिंग लगा लें। उसके साथ ही पुराने पौधों पर खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह आप बदल दें। उसके साथ ही नेक्स्ट पौधा है हमारा ये सदाबहार का। सदाबहार में भी हाइब्रिड वैरायटी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। उसके साथ ही देसी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, इसको भी अवश्य लगाएं। उसके साथ ही इम्पेशन के पौधे को बिल्कुल आप लगाएं। ये अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैंने आप सभी मित्रों के साथ मिल करके ये कटिंग्स लगाई थी। तो फ्रेंड्स इतनी सारी कटिंग्स में से कोई भी एक ऐसी कटिंग नहीं है जिसका प्रोपगेशन नहीं हुआ है, तो इसे भी आप लगा लें। बहुत ही हार्डी पौधा ये होता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स चलिए कुछ कलांचों की कटिंग भी लगाई जाए। तो कलांचो भी फ्रेंड्स बहुत सारे रंगों में आता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, देसी वैरायटी भी आती है। तो मेरे पास तो पिछले वर्ष का मेरे पास हाइब्रिड भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे रंग थे, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई। जिस बीच उसमें फंगस लगा तो उस 10-12 दिनों के अंतराल में सारे के सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए, जिसमें कि फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सारे हाइब्रिड के कलर्स भी थे, उसके साथ देसी वैरायटी भी थी। लेकिन मेरे पास अब नहीं रहा तो मैं नर्सरी गई, वहाँ से मैं एक पौधा ये ख़रीद कर लाई। हालांकि अभी नर्सरीज़ में भी काफ़ी महंगे ये पौधे आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा इससे अन्य पौधे मैं बना लूँगी। कलर का मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा रंग है। तो उसके साथ ही फ्रेंड चलिए मैं इस सारी कटिंग को इस बास्केट में लगा रही हूँ। तो मैंने इसके लिए फ्रेंड्स फंगीसाइड के रूप में मैंने हल्दी का प्रयोग किया है, और इस तरीके से मैं इस पूरी बास्केट में इसकी जितनी भी 7-8 कटिंग्स बनी हैं उन सभी को लगा रही हूँ। उसके साथ मैं इन सभी में वाटरिंग कर दूँगी और इसको फिर थोड़ा सा शेड में मैं अभी रखूँगी। इन कटिंग्स को लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, जिसमें कि खाद की मात्रा भी है। आप चाहे तो रेत में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कलांचो एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि मॉइस्चर ऑलरेडी होता है इसके स्टेम में। तो आप इसे अगर रेत में भी लगाएं तो बखूबी ये चल जाएंगी। उसके साथ ही फंगीसाइड का प्रयोग करना आप ना भूलें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लग चुकी है हमारी सारी की सारी ये कलांचो की कटिंग्स। उसके साथ ही जिस प्लांट से हमने इसकी कटिंग्स ली है उस पर भी फंगीसाइड का अप्लाई मैं कर दूंगी, जिससे मेरा ये प्लांट फंगस से बचा रहे। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको मैं डायरेक्ट बारिश में नहीं रखूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी बारिश लगी हुई है। उसके साथ ही चलिए लगाते हैं इस खूबसूरत से टोरेनियाज की कटिंग। तो ये टोरेनिया के 2 प्लांट्स में लेकर आई हूँ, और फ्रेंड्स 20 रुपये का एक पौधा मुझे ये मिला है। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऐसा पौधा है जिसमें कि बहुत सुंदर से फूल आते हैं जो विभिन्न रंगों में होते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स जब इसमें फूल खिलते हैं तो काफ़ी मात्रा में खिलते हैं, जिससे कि ये पौधा देखने में और भी आकर्षक उस जगह को बना देता है। तो इसको भी आप कटिंग के माध्यम से आसानी से फ्रेंड्स लगा सकते हैं। 20 रुपये का एक पौधा है। इससे देखिए मैं कितनी सारी कटिंग्स निकाल करके कितने सारे प्लांट्स में इससे तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स पिछले वर्ष भी मैंने टोरेनियास को कटिंग के माध्यम से लगाया था, और ये बीज से स्वतः ही पनप जाते हैं। फ्रेंड्स मेरे टेरेस गार्डन में पिछले वर्ष बहुत ही खूबसूरत टोरेनियास खिले थे, जिसमें कि बीज के माध्यम से 2-3 प्लांट्स अभी भी उगे हुए हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप 20 रुपये का एक पौधा लाएंगे और इससे आप बना लेंगे कितने सारे पौधे। तो कटिंग लगाने का वही तरीका है कि आप नोड एरिया को मिट्टी में इंसर्ट करें, ताकि वहाँ से उसकी रूट्स आती हैं। ये देखिए मैं इस तरीके से नोड एरिया देखिए यहाँ पर है, उसके नीचे की डंडे को मैं काट करके इस तरीके से नोड एरिया को मिट्टी में इंसर्ट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी बहुत सारी कटिंग्स इसकी लगाएं। फ्रेंड्स इस तरीके से एक प्लांट से मैंने लेकर के कटिंग्स लगा दी हैं। अब दूसरे प्लांट से मैं लेकर के काफ़ी सारी कटिंग्स में इसकी लगा लूँगी।
फ्रेंड्स, दूसरे प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने एक नया गमला लिया है। उसमें मिट्टी मैंने पहले से बना कर रखी है। तो इस तरीके से मैं दोनों कलर को अलग अलग लगाऊंगी, जिससे कि मुझे कलर का ये भान रहे कि ये कौन से रंग का पौधा है और उसको मैं उसी अनुरूप आगे मैं प्लांटर दे सकूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये टोरेनिया के दूसरे प्लांट की कटिंग भी लगा दी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप भी बहुत सारी इन सभी प्लांट्स की कटिंग्स लगाएं और आगे आपकी बगिया में ये सभी पौधे अपने पुष्पों से एक रंगत सी बिखेर देंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स, एक पौधे को मैंने कटिंग से लगाया है, तो वो है जीनिया। तो जीनिया को भी आप ला करके कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं, अन्यथा पौधा भी इसका ला करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी आज की यूजफुल शेयरिंग आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी नई यूजफुल शेयरिंग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।